हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। हम आज अपनी वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी तक हमने क्या क्या किया इस चैप्टर में? meaning of different sectors of macroeconomics, meaning of circular flow of income और रियल फ्लो क्या होता है, मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, टू सेक्टर मॉडल, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या हम इसको लिख सकते हैं और टू सेक्टर मॉडल ऑफ circular flow of income, three sector model of circular flow of income, three sector model with financial sector of circular flow of income। ये सभी टॉपिक्स हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए। मीनिंग ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, विद और विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। ये हमारी पिछली 3 वीडियोस में पूरी डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अगर आपने हमारी अभी तक 3 वीडियोस को नहीं देखा तो उनको चेक कर सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो है 4th नंबर और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर मॉडल को डिस्कस करेंगे और 4 सेक्टर से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ और इससे पहले जो पिछला चैप्टर हमने किया था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों चैप्टर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हो और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, 3 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। इस मॉडल को हम अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी पिछली वीडियो चेक करके इस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये सेक्टर्स आपस में इंटररिलेट करते हैं। जिसमें हमने किया था कि 3 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स के अलावा और सेक्टर कौन सा है,
विद फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करके हमारे ये 4 सेक्टर्स हमने 3 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व कर लिया। अभी इन तीनों सेक्टर्स विद फाइनेंशियल सेक्टर के साथ हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करिए, ये पूरा डिटेल में आपको पिछली वीडियो में समझाया गया, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हमने आज करना है अपना 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल फाइनेंशियल सेक्टर के इंक्लूडिंगली होगा, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट सेक्टर जो भी बचा है वो कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मतलब इसको अदर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंटरनेशनल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम मोस्टली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ही नाम अपना यूज करेंगे। इस सेक्टर का हमारे दूसरे सेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हमारा रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का हम हाउस होल्ड सेक्टर के साथ देखेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज का हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। फॉरेन कंट्रीज में हमारे यहाँ से कौन जाता है? स्टूडेंट्स जाते हैं अपना स्टडी करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए, अपना काम ढूंढने के लिए वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। और फॉरेन कंट्री में अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो वहां से कुछ अर्न भी कर रहे हैं। अर्न विद लर्न मतलब अर्निंग विद लर्निंग वो वहां पर करते हैं। तो उस जगह पर उन्होंने अर्निंग्स भी की, लर्निंग भी की, तो साथ ही साथ उनका हाउस होल्ड सेक्टर में कुछ ना कुछ रोल जरूर रहेगा। तो हम कैसे देख सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने क्या क्या हाउस होल्ड सेक्टर को दिया और क्या लिया? उन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर को 2 चीजें प्रोवाइड की हैं। दोनों ही हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से। वो क्यों लेगा वो देखते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने ट्रांसफर पेमेंट्स की। ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। ट्रांसफर पेमेंट्स होती क्या है? स्कॉलरशिप या पेंशंस होती हैं। देखिए, ट्रांसफर पेमेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से कैसे मिलेंगी? एक तो ये कि हमारे इंडिया से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलर होते हैं। स्कॉलर्स मतलब वो स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में फॉर देयर स्टडी। वो अपनी स्टडी करने के लिए फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री वाले उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, वो भी इन ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाएगी। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे इंडिया के लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्रीज में कुछ काम करें और वहीं पर रिटायर हो गया, वहां पर कई तरह की पेंशन्स को कलेक्ट करें, किसी भी तरह के बेनिफिट्स को ले रहे हैं जो कि 1 साइडेड पेमेंट के रूप में उनको मिल रही है, लेकिन उनकी इनकम अभी भी इंडिया की इनकम में इंक्लूड हो रही है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर में हम इन्वॉल्व करेंगे एज अ ट्रांसफर पेमेंट्स की उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से एज ट्रांसफर पेमेंट्स अपनी इनकम अर्न की। दूसरी बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स क्यों दी? क्योंकि यहां से जो लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में जा रहे हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बार आपको बताया भी था कि जैसे जैसे हम अपने सेक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम रियल फ्लो को खत्म कर देंगे। अगर हम यहाँ पर रियल फ्लो बनाते तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को रियल फ्लो में अपनी फैक्टर सर्विसेज देता और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देगा अपनी। तो यहाँ पर हमने रियल फ्लो नहीं बनाया, डायरेक्टली मॉनिटरी फ्लो है। मॉनिटरी फ्लो में हमने ये शो कर दिया कि हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी। तो ये तो हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या लिंक था। अभी हमने देखना है कि प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का क्या लिंक है। देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर
क्या करेगा फॉरेन कंट्रीज में? प्रोड्यूसर सेक्टर ने तो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो बदले में उनको क्या मिलेगा? पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने क्या किया? उसकी पेमेंट कर दी, उन एक्सपोर्ट्स की पेमेंट कर दी। एक्सपोर्ट्स हमें पता है कि जो भी हम फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा। सेम वे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अगर हमसे चीजें खरीदता है तो वो हमारी कंट्री को चीजें बेचता भी है, मतलब हम भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से कुछ ना कुछ परचेज करेगा, तो उस जगह पर क्या होगा? हम अपनी पेमेंट्स करेंगे इंपोर्ट की, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से हमने पेमेंट्स ली भी हैं और दी भी हैं, दोनों ही प्रोड्यूसर सेक्टर से इन्वॉल्व होती हैं। मतलब हमने कोई चीज बेची है तो कोई चीज खरीदी भी है अपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से। तो इसी के साथ ही हमारा 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो गया। इस पूरे मॉडल की थ्योरेटिकल आपने अगर जाननी हो तो वो हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस पूरे मॉडल को इन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना भी चाह रहे हो तो उसमें सिर्फ यही डिटेल लिखी जाएगी, कौन सा सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे रिलेट कर रहा है और उनके रिलेशन की वजह क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का बताना हुआ तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज ली इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने क्या कर दिया? फैक्टर पेमेंट्स कर दी। और अगर हम ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करेंगे तो वो हम कहेंगे कि वो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं। वो पे कौन कर रहे हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि उनका मोटिव उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना है जो वन साइडेड पेमेंट की हेल्प से उनका हो सकता है। तो ये तो हो गया इन दोनों का रिलेशन। सेम वे में हम अपने पूरे मॉडल के रिलेशन को समझा सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो चीज आपने यहाँ पर शो की वही चीजें हमने थ्योरेटिकल वे में लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। तो इसके साथ हमारा 4 सेक्टर मॉडल कंप्लीट हो गया। 4 सेक्टर मॉडल फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारी बाकी रहेगी इसी चैप्टर की, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इम्पोर्टेंस। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्यों फाइंड आउट किया। इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पार्ट क्या है? दैट नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बता रहा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। किसी भी चीज का प्रॉपर ढांचा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इकोनॉमी का, वो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताता है। हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या पता चला कि हमारी इकोनॉमी में मेन कितने सेक्टर्स हैं? 5 सेक्टर्स हैं। 5 सेक्टर्स जो कि आपस में मिलकर हमारे पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रोटेट कर रहे हैं। तो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं
इन पांचों सेक्टर्स में किस किस सेक्टर में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारा हमें कहाँ से पता चलेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। जैसे कि अभी तक आपको ये सब कुछ पता हो सकता है कि टैक्सेस मिलते हैं, सब्सिडीज होती हैं, गुड्स सेल परचेज होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं पता होगा कि ट्रांसफर पेमेंट्स भी होती हैं। कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। वो हमें कहाँ से पता चला, अगर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी की, हमें तभी पता चला कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं इन पांचों सेक्टर्स में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेशनल इनकम क्या होती है, एक कंट्री की एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी इनकम अर्न की हुई है एक कंट्री में, मतलब द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during a particular year। वो क्या है हमारे लिए, नेशनल इनकम। उसी की हेल्प से हम अपनी नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में, या इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में किसी भी वे से कोई भी इनकम अर्न की गई, वो सब हम कहाँ से पता कर सकते हैं, अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हेल्प से। नेक्स्ट है एस्टिमेशन अबाउट interdependence of different sectors। अभी देखिए हमने 4 सेक्टर मॉडल तक कर लिया। 4 सेक्टर मॉडल में हमारे 5 के 5 सेक्टर्स हो गए। तो 5 सेक्टर्स में हमने क्या देखा कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करता है। मतलब एक सेक्टर ने दूसरे सेक्टर को कुछ देना भी है और उससे कुछ लेना भी है। वो आपस में सारे सेक्टर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। अगर एक सेक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर पर भी जरूर पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया था, प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड की थी। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को वो सब्सिडीज ना प्रोवाइड करता तो उस जगह पर क्या होता कि प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो प्रोड्यूसर का भी लॉस हो गया, दूसरा उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा और लोगों ने उसकी चीज नहीं खरीदनी। तो एक सब्सिडी का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इसीलिए डिफरेंट सेक्टर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब वो इंटर रिलेट करते हैं आपस में किसी ना किसी रूप में और उनका इफेक्ट एक दूसरे सेक्टर्स पर पढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। हमें क्या बता रहा है ये कि हमारी इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, हमारी इकोनॉमी काम कैसे करती है। देखिए हमने 5 सेक्टर मॉडल में क्या देखा था, मतलब जिसमें हमने सारे सेक्टर्स को इंटर रिलेट किया। उसमें क्या देखा था हमने, इसमें देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ कैसे काम किया, ट्रांसफर पेमेंट्स और फैक्टर पेमेंट से। प्रोड्यूसर सेक्टर ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ कैसे काम किया,
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का कैसे काम हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसफर से और उनकी पेमेंट से, और फैक्टर सर्विसेज की ट्रांसफर और उनकी पेमेंट से। सेम वे में फाइनेंशियल सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर का हमने काम देखा कि हमारी इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे काम करवा रहा है या कैसे वो मिलजुल कर काम करते हैं। तो इसी वे में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ इनकम। हमारी इनकम की कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनकम कहां पर कम हो रही है, किस सेक्टर की फंक्शनिंग से कम होगी हमारी इनकम, और किस सेक्टर की फंक्शनिंग से हमारी इनकम एक्सटेंड होगी, इंक्रीज होगी। वो चीज भी हमें कहां से पता चलती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। जब हमें पता चलेगा कि पांचों सेक्टर्स कैसे मिलजुल कर काम कर रहे हैं और किस सेक्टर में हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, किस सेक्टर में हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है। तो ये होगी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारी पूरी सीरीज को मतलब चारों वीडियोस को पूरी डिटेल में स्टडी करोगे, पूरी डिटेल में इसको देखोगे, तो आपको ये चैप्टर पूरा टिप्स पर हो जाएगा। तो प्लीज इस पूरी सीरीज को कंप्लीटली देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है अगर आपने एक बार समझ लिया, एक बार आपने उसको थॉरली रीड कर लिया, तो आपको पूरी लाइफ टाइम ये काम भी आएगा और पूरी लाइफ टाइम आपको ये भूलेगा भी नहीं कभी भी कि आपने कौन सी चीज कैसे इंटरलेट की थी, अगर आप यहां पर इसको अच्छे तरीके से समझ लो। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।